छत्तीसगढ़ की दो आप नदी को नाम तो जरूर सुने होंगे, महानदी और शिवनाथ। सोचिए विडंबना ये है कि 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर शिवनाथ बहती है और महानदी बहती है। नदियों के जाल के बीच में बसा हुआ इस लवन में नल से पानी आने की सुविधा नहीं, व्यवस्था जो है पूरी चरमरा चुकी है। 2 महीना हो गए नल चलत नहीं है। रेगुलर टैक्स पटाता हूँ, जल कर भी, मकान टैक्स भी, उसके बाद भी पेट्रोल खर्चा करके पानी लेने जाता हूँ। सरकार तो वोट लेते टंकी देना है हमारा, यहाँ तो पूरा एक बूंद तक ही पानी नहीं। 15 दिन बाद आ जाए टैंकर 15 दिन बाद पैसा लगे रही 10,000 लगे है, खुद हमन खाने हैं न लगवाए हैं। नगर पंचायत का नाम के नगर पंचायत नल है चलते नहीं, 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और नल के बिल नहीं दन के वो नगर पंचायत में तक काटा था नल लगे कही भैया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। विडंबना अंग्रेजी में कहते हैं आयरनी। आपको इस शब्द का मतलब तो पता ही होगा। आज आपको इस शब्द का मतलब मैं अलग अलग उदाहरण देकर समझाता हूँ। सबसे पहले तो हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो है नगर पंचायत लवन, जो कि बलौदाबाजार ज़िले का तहसील भी है और इसको नगर पंचायत बने आज 25 साल हो चुके हैं। और सबसे पहली विडंबना तो ये देखिए, 25 साल के नगर पंचायत बनने के बावजूद आज भी नल से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। अभी भी आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, लोगों का टैंकर से ही गुजारा चल रहा है। फिलहाल टैंकर में ही पानी ख़त्म हो गया है। आइए कुछ महिलाएं हम लोग साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि टैंकर से पानी क्यों भरा जा रहा है, नल में पानी कैसे नहीं आ रहा। तो दीदी आप मन टैंकर में पानी भरा था, नल में पानी आप नहीं आते? आज आई से टैंकर में भरा था ने रेहू पानी हो नहीं है, टैंकर में सिरा गए। नहीं तो ठीक है, टैंकर आते कम कम कोशिश करा थे, बेचारा मन चलात भी है टैंकर ला। तो लेकिन ये बात बतावा मोला कि नगर पंचायत है ना लवन, तो अब 25 साल हो गए नगर पंचायत बने, 2000 में बन गई से नगर पंचायत का नाम के नगर पंचायत हो। पानी के बिल आ जाही, अब नल में पानी नहीं आते, हमन के लगाए नल है चलते नहीं, 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए और नल के बिल नहीं दन के वो नगर पंचायत में तक काटा था नल लगे कही भैया। तो नल लगे है नहीं लगे तो पानी आते नहीं आवे, तो पानी नहीं आवा तो नल का बल लगाए करो ये आधा सीसी देख ले, पूरा सब खाली है। नहीं तो टैंकर तो खाली हो गए, मतलब पूरा भर के आए हुई, वो बात अलग है। पर एक बात बतावा, इसना 12 महीना के ये हाल नहीं थे का? 12 महीना का हर साल, हाँ हर साल बरसात बस में आते पानी नल में, बाकी कुछ टाइम में नहीं आए पानी। तो एक बात ला बतावा ना मोला, हर बार यहाँ चुनाव होते तो चुनता सरकार ला तो बैठते तो चुने हन सरकार ला बुलाए भी रहे और अध्यक्ष भेजे है देने टैंकर में पानी, लेकिन वह टैंकर में पानियो नहीं है, आते आज सिर आगे है तो मन भरबो काला। कम से कम एक दिन में 2 टन टैंकर देना चाहिए, एक गली में 2 टन टैंकर देना चाहिए। 4 दिन आप मन के साल से यहाँ लवन में रहा था? हमारा 18 साल हो गए। 18 साल हो हाँ। गए। नल लगे घर में कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल में नल में कितना बार पानी आता है? एक टाइम देते पानी और 2 टाइम देना चाहिए, सुबह शाम। तो आज आई रीजन नहीं आ रही? नहीं है, 1 महीना हो गया आते नहीं है नल में पानी। नल में पानी नहीं है? हाँ 1 महीना हो गए। अब बनाथन कहते और बनेच नहीं है नल अभी तक ले। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ना लवन, यहाँ से आप इधर पूर्व की तरफ 10 किलोमीटर चले जाइए, छत्तीसगढ़ की दो आप नदी को नाम तो जरूर सुने होंगे, महानदी और शिवनाथ। सोचिए विडंबना ये है कि 10 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर इधर शिवनाथ बहती है और महानदी बहती है और उस नदियों के जाल के बीच में बसा हुआ इस लवन में नल से पानी आने की सुविधा नहीं है। और इतनी ज़्यादा परेशानी यहाँ पे लगातार हर साल हो रही है कि जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है। अब जनता क्या पता, अगर घर में कोई काम करने वाला रहा तो वो काम को छोड़ के टैंकर से पानी भरते रहेगा। कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक होगा। व्यवस्था जो है पूरी चरमरा चुकी है, नई पंचायत फिर से बैठी है। जनता के पूर्ति के लिए फिलहाल टैंकर की भी सुविधा तो करी जा रही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि टैंकर से कितने साल तक, कितने दिन तक ये सब चीज़ें लगातार होते रहेंगी। कब जागेगी ये प्रशासन? 25 साल आज नगर पंचायत बने हो गया, इस छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गया। और आप सोचिए हर घर नल से जल योजना जो चालू करी गई है, नल लगा दिए गए हैं, पानी आ नहीं रहा है और पता नहीं कितने साल तक ये यही होता रहेगा। जिले के कलेक्टर,
बड़े बड़े मंत्री, फिलहाल राजस्व मंत्री भी जिला से हैं, कोई भी लवन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और पानी आता भी है तो इतना मटमैला आ रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं का नाली का रिसाव है, पानी में इतना कालापन है, पीलापन है, डायरिया भी फैलने का ये समय है, यहाँ डायरिया फैल जाता है, पर कोई भी पूछवाई नहीं है। दाई आमन इमा पानी कैसे भरा था? नल में पानी नहीं आता? नल में पानी 15 दिन हो गए जी, पानी आबे से नहीं करते। 2 महीना हो गए, नल है चलत नहीं है। हाँ 2 महीना हो गए, नल है चलत नहीं। तब मैं तो कहा था ना पानी नल में पानी 2 महीना हो गए, मन कसना नल के पानी देबो, पैसा देबो और नल में पानी नहीं आता। पैसा पटावा, पैसा पटा, कहाँ से पैसा पटाबो? टंकर के तो पीबेच करत हन, तो नल के पैसा नहीं पटावा। रेगुलर टैक्स पटाता हूँ, जल कर भी, मकान टैक्स भी, उसके बाद भी पेट्रोल खर्चा करके पानी लेने जाता हूँ। ये रोज का आप लोग का मतलब? हाँ, रोज का काम है, रोज का काम है। तो ये कितने दिन तक होता है ऐसा लवन में? आए दिन होते रहता है। पानी टंकी हमारा चाहिए, पानी टंकी चाहिए, मैं टंकी बनावा था पानी वाला। काय रोड के पार मैं सुना था जितना भी 1, 2, 3 नंबर वार्ड में तो पूरा पानी बेटा वो टंकी चाहिए करा, टंकी दहा हमारा बना पानी तब पापो पानी नहीं पानी। अब तरिया गंदा पानी थोड़ी पीपो भाई, और सरकार तो वोट ले थे टंकी देना है हमारा। अरे दी ना तुमन मांग रखिए काबर नहीं मिली? देना चाहिए। मीडिया अगर तुमन कहिया तो मीडिया अपन के पूरा सहयोग करी भाई। टंकी चाहिए हमारा, गुड्डू टंकी चाहिए बेटा। मीडिया से मांग है कि हमारे बात ऊपर पहुंचाए। हमारे वार्ड नंबर 2, 3 के लिए एक पानी टंकी की सख्त जरूरत है। के साल हो गए लवन में रहा था आप? मान ला पैदाइशी लवन के किया ना, मतलब आप 40-50 साल जो भी हो गए होगी उम्र आपके होता हो गए, तो उतना दिन में अभी तक लेके मतलब अभी तक एक बार भी इसने मतलब स्मूथ व्यवस्था नहीं हुए हैं। उसने चला था मतलब पानी टैंकर कभी कुछ है। उसने चला था। जब से अध्यक्ष बने नया की तब से आज पहली बार टैंकर पहुंचे यहाँ तक, आज पहली बार। यहाँ तो पूरा एक बूंद ककरो ही पानी नहीं मिला है, नहीं तो वो पूरा चेक करवा नल कनेक्शन हर घर है ना, लेकिन ककरो का एक बूंद पानी कोई उम्मीद नहीं है। आप मन गया तो बहुत पुराना पार्षद, बहुत वो वाला व्यक्ति से अभी 3 वोट से अध्यक्ष भी हारे हैं, तो उतना दमदार व्यक्ति आप मन के यहाँ पार्षद रही 70 साल कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है या ये पार्षद है कि थे ना, पानी का सिस्टम पूरा एकदम खत्म है कि आज जब अध्यक्ष बने ना तब से अभी तक पहली बार टैंकर पहुंची यहाँ तक। तो टैंकर लेकिन होना काबर चाहिए? नगर पंचायत में एक बात बता, अभी बाजू में कजडोल नगर पंचायत है, वहाँ में जाके देखे टैंकर मुक्त कर डाले है ना, टैंकर वहाँ चले चलिए, हर घर में नल से सुविधा हुआ थे। अब यहाँ मैं देखा था हर घर में नल तो लगे पर लेकिन पानी, हाँ तो वही नल काबर लगे था, टैक्स पटा था नल के साल में पूरा 1 पैसा नहीं छोड़े, पानी के 1 पैसा नहीं छोड़े। अगर समय नहीं पड़ी तो कनेक्शन काटे के मतलब बार ये करी ना, लेकिन अभी जब जरूरत है पानी आना चाहिए समय में, लेकिन अब देख लो जब अध्यक्ष बने तब से वो अब तक के। अच्छा टैंकर जो है नवा अध्यक्ष बनने के बाद आते थे, पिछले साल और भी आते रही से टैंकर? पहली आत रही से और अभी और ज्यादा मतलब हालत खराब है कि हाँ, अभी जब से अध्यक्ष बने तब से आबे नहीं कर रहे थे। आप गए नहीं पंचायत में? बोलना नहीं? पंचायत में कई बार बोल रहे हैं, जो पार्षद तिहुल बोले ना अभी तो भेजा कहीं, लेकिन आज पहली बार आएगी। अब देख लो कब से कब तक हो जाए। ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये विडम्बना ही है, पानी आजू बाजू 10-10 किलोमीटर में बड़ी बड़ी नदियां हैं, कनेक्शन है सबके घर में, नल लाइन भी गई हुई है, पर पानी जो है वो कभी यहाँ पे लोग तो बोल रहे हैं 2-3 महीना गर्मी के तो पानी आता ही नहीं है, टैंकर से पूरना पड़ता है। यहाँ तो 1 किलोमीटर दूर से जाके जहाँ नगर पंचायत के पास बोरिंग बनी हुई है वहाँ से भरते हैं, और कई लोग बता रहे हैं कि वार्ड में तो टैंकर आता ही नहीं है। बहुत सारी असुविधाएं हैं, जैसा देख सकते हैं वहाँ पे भी कुछ लोग अभी भी पानी भरी रही हैं। के दिन टैंकर में पानी भरा था? आज आई से के दिन बाद आई थी? आज 15 दिन बाद आ जाए से टैंकर 15 दिन बाद आते। तो 15 दिन कैसे करे था फिर? 15 दिन क्या कर वो भैया नगर पंचायत ला दोहारे हैं। नगर पंचायत कितना दूर हुई? यहाँ से 1 किलोमीटर हुई दूर है। 1 किलोमीटर हुई नगर पंचायत? 1 किलोमीटर आप मतलब रोज दोहरे यात्रा है हैं? और काम बूता कौन करे यात्री? कैसे करो भैया,
जात रहे 9-10 बजे दोपहर रहे हैं। वार्ड नंबर 13 और 14 कहीं से हुआ विकास और बाकी के होते बस। और उसने बात नहीं यार, लवन पूरा लवन भर में पानी नहीं है चला है? अभी तो पूरा लवन भर में पानी चला, जहाँ पानी चला तो अगर क्वालिटी पूरा गंदा भी आता गंदा भी याद भाई, लेकिन ना वार्ड नंबर 13 और 14 ना बस ना पानी नहीं चला ना रोड नहीं बना है। हम अपन है से लगाए हैं नल है, मतलब पैसा लगी पैसा लगे रही 10,000 लगे है, खुद हमन खाने हैं ना लगवाए हैं। पार्षद तो पंचायत के रही थे, पार्षद के रही थे। नहीं लगवाए, कोई नहीं लगवा है, हम खुद अपन पैसा लगवाए, सब धन का पूछ ले, सब अपन पैसा के लगवाए है भाई। हाँ तो पैसा की तुमने न लगवाया है तो वो पानी नहीं आता, का मतलब हुई 10,000 के पैसा मांगे विराज थे, टैक्स मकान टैक्स और हमारे पट्टाओ नहीं है, मकान टैक्स मांगे बाजे थे, काम मांगते मन के है नहीं था, घा जमीन है था घा जमीन। हाँ तो 71 रुपए देता टैक्स नहीं पता लेकिन देता नगर पंचायत में रहा था। हाँ 600 रुपया है नगर पंचायत। तो हमार मन के पट्टा नहीं तो काबे है मांगते मकान टैक्स। तो पानी अभी तो पानी की सुविधा है। हाँ मकान टैक्स तको पानी तको सबके है हवाई। टंकर सिर्फ 3 दिन बस आए। 3 दिन आए हो? के दिन पानी नहीं आता? 1 हफ्ता हो नहीं 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए पानी नहीं आता? हाँ। तो 15 दिन ले पानी नहीं आता, कैसे करा था पानी की व्यवस्था? लाथा नगर पंचायत ले। नगर पंचायत ला? हाँ। तो नगर पंचायत तो यहाँ ले कम से कम आधा किलोमीटर होई। हाँ। ता मुड़ी लाथन कैसे करबो? जेकर घर में कौन क्लास पढ़ते हो? मैं 12वीं निकले हैं सर। इस साल 12वीं निकले हैं? हाँ। पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये सब करा था? ता पीएटी तैयारी करा था, नहीं पानी भरा था, कैसे करबो गर्मी में? जैसे देख सकते हैं आप, छोटी युवा है, अभी बच्ची नहीं कहूँगा, युवा है, 12वीं अभी पढ़ी है, पीएटी की तैयारी कर रही है, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाह रही है और अपना पढ़ाई अपना काम छोड़ के मूलभूत सुविधा के लिए आज भी इस नगर पंचायत में लोगों को लड़ना पड़ रहा है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। 1 महीना हो गया सर, हम लोग को पानी जो नल लगवाए हैं फिल्टर प्लांट से, उससे पानी नहीं मिल पा रहा है सर। तो पूरी महिलाएं एक ही मोहल्ले की हैं? जी एक ही मोहल्ले के हैं। उस मोहल्ले में मतलब नल कब से नहीं चल रहा? 1 महीना हो गया। 1 महीने से नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। तो अभी पूर्ति कैसे हो रही है पानी की? सर 2 दिन 3 दिन या गैप में ऐसे टैंकर जा रहा है, उसी से अपना पानी का जो है पूर्ति कर रहे हैं। तो आज आपने अध्यक्ष जी से अभी बात की है, तो आप लोग को आश्वासन अभी मिला है? जी आश्वासन तो दिए हैं कि अब पानी का जो समस्या है उसका अभी तुरंत तो हल नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग टैंकर से सप्लाई पानी की जो कमी है उसको पूर्ति करेंगे करके बोल रहे हैं। तो आप संतुष्ट हुए इस बात से? सर संतुष्ट तो है, लेकिन पानी सभी जानते हैं कि मूलभूत ज़रूरत है कि नहीं। आदमी सुबह उठता है और रात के सोते तक पानी का ज़रूरत होता है, तो वही बोल रहे हैं कि हमको डेली पानी मिले करके। तो मैं जैसे देखता हूँ कि टैंकर भी आता है, तो जगह जगह में जनता भी जो है टैंकर वाले को कई बार डराते धमकाते भी हैं और पानी भी भरते हैं, दूसरे को पानी नहीं भरने देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात को लेकर समझदारी होनी चाहिए ना, आपको क्या लगता है इस बात? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, समझदारी दिखाना चाहिए। और हमारे साथ टैंकर जाता है तो इस चीज़ का बिल्कुल हम लोग पालन करते हैं, बारी बारी 2-2 बार करके हम लोग सब भरते हैं, और वहाँ हम लोग जहाँ भरते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है। और इसीलिए ना हम लोग टैंकर को आगे बढ़वाते हैं, ताकि क्या है, अगर टैंकर एक जगह सिर्फ रुकेगी, भीड़ पूरा वहाँ इकट्ठा होता है तो लड़ाई होगा ही होगा। और इसीलिए बोलते हैं कि टैंकर को 2 जगह 3 जगह रोके, ताकि कम रूप में पानी भरे और वहाँ लड़ाई मत हो। और इसीलिए हम लोग सर टैंकर को आगे बुलाते हैं गली में, ताकि हम लोग वहाँ 2-2 करके भर सकें। ठीक है, तो फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष डेरहा डहरिया जी भी मौजूद हैं लवन नगर पंचायत के, वो भी इन महिलाओं के साथ उनकी बात उठाने के लिए आए हुए थे। तो आइए उनसे भी कुछ बात करके जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आपको जो बात आपने अध्यक्ष जी से की है, उससे आपको क्या लगता है कि कितनी पूर्ति या कितना आश्वासन यहाँ पे महिलाओं को मिला है? अभी जिस हिसाब से माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुआ कि नदी में जल स्रोत सूख गया है और उस हिसाब से इंटेक वेल तक पानी पहुंचने में बहुत परेशानी हो रही है। टैंकर की संख्या बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से काफ़ी हद तक पानी की आपूर्ति की जा सकती है, और इस बात से निश्चित तौर पे संतुष्ट तो होना पड़ेगा। यदि कहीं इस दिशा में बार बार असंतुष्ट कहीं होते हैं तो ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा।
जब पूर्व में आप भी अध्यक्ष रह चुके हैं डेरा जी, तो ये पानी की समस्या नगर पंचायत बनने के बाद से लगातार रही है, तो आप लोगों ने उस समय इस बात को आते हुए आपको दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी कि पानी की समस्या आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद लवन में गहरा जाएगी? उसके लिए आप और बाकी अधिकारियों ने कुछ ऐसा कदम जो उठाया होगा उसको भी आप जनता को बता दीजिए। फिल्टर प्लान का प्रबंध हमारे ही समय में वो हुआ है, और उसके पहले बूढ़ा पंप के माध्यम से वार्ड क्रमांक 12, वार्ड क्रमांक 13, वार्ड क्रमांक 14 और 15 सप्लाई हुआ करता था उस समय। उसके अलावा वार्ड क्रमांक 2 में भी मिल पा रहा है, जहाँ से अभी महिलाएं आई हुई है वहाँ तक आपूर्ति की जाती थी। इसके अलावा डोंगरीडीह पंप जो चल रहा था हमारा, उससे पूरा रोड लाइन में पानी का प्रबंध होता था। इसके अलावा जहाँ जहाँ ज़्यादा ही कमी होती थी, विशेषकर गर्मी के दिनों में, तो टैंकर के माध्यम से सप्लाई किया जाता था। और भविष्य में ये परेशानी ना आए, इस दिशा में ही फिल्टर प्लांट का प्रबंध कराया जाए। फिल्टर प्लांट में तो मैं देख रहा हूँ कर्मचारियों की भी कमी है, तो आप लोगों ने उस समय कर्मचारियों की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए जो एप्लीकेशन है वो शासन प्रशासन को पहुँचाया था कि नहीं? नहीं, उस समय हुआ क्या, जब काम चल रहा था, काम पूरा होने के बाद सेटअप की स्वीकृति होती है। काम उस समय चल रहा था, इसलिए कर्मचारियों की स्वीकृति उस समय नहीं हो पाया। फिलहाल तो यहाँ आश्वासन अध्यक्ष जी द्वारा दे दिया गया है, और अब आगे देखते हैं कि ये जो समस्या है वो फिलहाल कितने दिन तक यहाँ रहती है। और इन्होंने जैसा बोला कि इस साल को छोड़ के अगले साल ये आश्वासन इन्होंने दिया है कि कुछ भी हो जाए अगले साल तो ये समस्या नहीं रहेगी। तो अब आगे लवन की जो भी जन समस्या है उसके लिए देखते हैं आगे क्या होता है। नंबर 2 लवन की महिलाएं अभी आज जनप्रतिनिधि जो हैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष तिरुमंगल सिंह चौहान जो बैठे हैं उनसे मिलने आई थी, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इनसे क्या बात की और उन्हें आश्वासन देने के लिए क्या किया। तो सर, आपसे कुछ महिलाएं मिलने आई हुई थी, आपने क्या उनसे बात की? सबसे पहले मैं नगरवासियों को बहुत बहुत निवेदन करना चाहूँगा कि भाई लवन में जो पानी की समस्या है वो पानी की समस्या जटिल खड़ी हो गई है और बहुत गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। और सवाल ये भी है कि भाई जनता जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि उनका हर कार्य को नगर पंचायत में जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका कार्य को पूरा करें। आज समस्या ये आ गया कि हम लोग चुनाव जीते और ठीक उसी समय गर्मी भी अचानक बढ़ गई और पानी की समस्या भी खड़ी हो गई। क्योंकि जहाँ से नदी से क्या बोलते हैं शिवनाथ नदी से पानी आना था उसमें एनीकेट में रिपेयर का काम चलना है। उसके लिए मैं कलेक्टर साहब से मिला और उनसे चर्चा किया, तो उन्होंने बताया कि भाई पिछले साल का रिपेयरिंग का काम था, तो पिछले साल जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इसको रुकवाया और ये कार्य रुक गया, वो कार्य नहीं हुआ। और इस बार आप लोग भी आए हैं तो हर साल अगर कार्य को रुकाएंगे तो आने वाला समय में पानी का दिक्कत तो बन जाएगा आपका, तो आप रिपेयर करा लीजिए। आने वाले समय में हो सकता है आप लोग का व्यवस्था सुधर जाए। तो इसलिए हम लोगों ने उनका सहयोग और उनकी जो विचारधारा है उसको अपनाते हुए एनीकैट को रिपेयरिंग के लिए आदेशित कर दिए, दे दिए, आज्ञा भी दे दिए। और हमने अपने मंत्रियों से भी जानकारी लिया कि करवाना उचित है क्या, तो उन्होंने भी कहा कि करवा लो भाई, ज़रूरी है। अब समस्या ये है कि पानी का आ गया है समस्या, वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 1, लगभग देखा जाए तो लवन में सभी जगह पानी का थोड़ा थोड़ा समस्या तो बढ़ी जा रहा है, लेकिन 1, 2, 3 में इतना ज़बरदस्त है। और इधर 15 नंबर वार्ड, इधर भी पानी की कमी होते जा रही है। तो हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय से मैंने निवेदन किया कि भाई जनता को मैं पानी कैसे पिलाऊंगा, पानी बगैर तो नहीं रह सकते। सब चीज़ तो सहन कर लेंगे लेकिन पानी के बगैर तो जीवन चल नहीं सकता। तो उन्होंने हमको सुझाव दिया कि भाई आप टैंकर किराए से कर लीजिए, मैं नया टैंकर भी स्वीकृत कर दूंगा लेकिन उस पर टाइम लगेगा, तो आप किराए से टैंकर करके चलवाइए। तो वही उद्देश्य को लेके मैं चल रहा हूँ कि टैंकर वगैरह नागरिकों को दिलवा रहा हूँ, पानी भरवा के भेज रहा हूँ और लोगों के बीच में निवेदन भी कर रहा हूँ कि भाई आप लोग शांतिपूर्वक से पानी का समावेश बनाइए, पानी का उपयोग करिए, ताकि जनता आपस में किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा न करे। पानी के लिए तो लड़ाई झगड़ा होता ही है, तो थोड़ा बहुत धैर्य बना के अपना पानी का इस्तेमाल करें ताकि पानी का सही उपयोग हो सके। अब रह गया सवाल, हम लोग और भी तरीके से भी देख रहे हैं। अभी मैंने 8 नंबर वार्ड में मैंने बोर करवाया है
तो हम सभी सक्सेसफुल हुआ है वो? हाँ सक्सेसफुल है, लेकिन सवाल क्या है, कुछ पानी अभी उसमें साफ़ हुआ नहीं, अभी नया नया बोर हुआ है, उसको हम लोग साफ़ कर रहे हैं। वो पानी साफ़ होते ही मैं उससे भी टैंकर से पानी भरवा के अपने वार्डों में नागरिकों के बीच भेजवाऊँगा, जाकि जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में पानी जा सके। और मैं लवर नगर के वासियों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है, मुझे 1 ही महीना हुआ है, मुझे आप लोग समय दीजिए। मेरा समय मैं प्रयास में लगा हूँ, मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ। आप मुझे जहाँ बुलाएंगे वहाँ मैं आने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप लोग मौका देंगे तभी मैं काम कर पाऊँगा। आप लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे तो मैं कैसे अपना काम कर पाऊँगा। और मेरे सारे पार्षद वो सारे लोग लगे हुए हैं, काम को पूरा किया जाए। नेतागणों से भी निवेदन कर रहा हूँ, अधिकारियों से भी निवेदन कर रहा हूँ, और उनसे सबसे सहयोग लेके अपना कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकारी कर्मचारी हमारे पास तो कम हैं, उस चीज़ को भी हम लोग बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं कि हमारे नगर पंचायत में जो कर्मचारियों की कमी है उसको दूर किया जाए और व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। नेताओं से भी मांग कर रहा हूँ कि भाई हमारे लवर नगर के विषय में थोड़ा सोचें और हम लोग को सपोर्ट करें। हमारे सभी पार्षद सहयोग में लगे हुए हैं, हम जब भी उनको बुलाते हैं हमारे पास आ जाते हैं बेचारे और अपने वार्डों में लोगों को समझाते हैं। चूँकि अभी हमारा इंटक वेल जो ग्राम पंडरिया में स्थित है, वहाँ पर जल संसाधन विभाग में निकट के रिपेयरिंग का काम चलाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर अभी पानी की समस्या बनी हुई है। और विगत कुछ दिनों से वहाँ नदी में जल स्तर भी काफ़ी कम हो गया है, इसलिए वहाँ से मोटर सप्लाई में पानी नहीं हो पा रहा है। तो अभी वहाँ पर फ़िलहाल जब तक कि गेट रिपेयरिंग काम नहीं हो जाता तब तक वहाँ पर पानी की समस्या बनी रहेगी। फ़िलहाल हमारे लिए अभी टैंकर के माध्यम से जिन वार्डों में जो पानी की दिक्कत है वहाँ पर टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है। सर पिछले कई सालों से ये परेशानी हर बार गर्मी में आ जाती है, तो आप लोगों ने प्रशासन के रूप में ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि वो समस्या जो है अब अगले साल तो लोगों को ना फेस करना पड़े? अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई है कि कुछ जगह में हमारे द्वारा बोर करने पर विचार किया जा रहा है। तो बोर करने से जो हर बार गर्मी में जो पानी की समस्या होती है नदी से, उस समस्या को दूर करने का प्रयास अभी किया जा रहा है। सर क्योंकि वो इंटेक वेल तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि बाकी के 8 महीना 4 महीना छोड़ के बाकी का 8 महीना पानी वहीं से आता है। तो सर ऐसा कुछ वहाँ व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे हैं जिससे वो जो 4 महीना नहीं आ पाता है उसमें भी वो आ जाए? इसके लिए आप कुछ आगे कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ऐसा अभी चूँकि उसके लिए हम लोगों ने यहाँ बोर भी करवाया था नदी में, तो बोर में पानी नहीं निकला। और साथ में हमने अभी वार्ड क्रमांक हमारे 14 में भी एक पानी टंकी है, वहाँ पर भी हमने बोर करवाया था इस समस्या के लिए, लेकिन वहाँ चूँकि पानी नहीं मिलने से थोड़ा समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तो इसलिए अभी हम लोग टैंकर के सारे जो है जिन वार्डों में ज़्यादा समस्या है वहाँ पर पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी फिलहाल गर्मी में तो टैंकर से ही पानी जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिनका उस इंटेक वेल से ही डायरेक्ट नल था वो तो फिलहाल टैंकर से ही पूर्ति होगा। इस 4 महीने तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा? मतलब ऐसा मतलब अभी उनसे चर्चा की जा रही है जल संसाधन विभाग से कि जितनी जल्दी हो सके वो अगर गेट का रिपेयरिंग काम हो जाता है तो गेट रिपेयरिंग काम होने के बाद जो है वहाँ ऊपर से कुछ पानी हम लोग तारासिव से ऊपर से कुछ गेट खुला पानी लाने का प्रयास करेंगे जिससे जल्दी हमारा मोटर चालू हो सके। जितने गेट रिपेयरिंग के लिए जितना जल्दी हो सके जल संसाधन विभाग अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, साथ ही पानी ऊपर से छुड़ा कर फिर जिससे अपना मोटर चालू हो सके। ठीक है सर। और कई जगह में पानी अभी फिलहाल गंदा भी आ रहा था, जिसके कारण लोगों का मतलब तबीयत भी खराब होने की कई जगह से खबर आ रही थी। तो उसके लिए उसमें ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से पानी जो नल में भी खराब आने लग गया था? चूँकि क्या है कि अभी बीच में डोंगरी का लीकेज भी हो गया था, तो वहाँ पर से कुछ पाइप में मिट्टी जो मलबा होने से कुछ दिन गंदा पानी आ रहा था। और अभी कुछ शिकायत और आ रही थी वार्डों से, तो आज 1-2 जगह लीकेज बनवाया गया है, तो आगामी दिनों में साफ पानी मिलना चालू हो जाएगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज